इसको हम D9 चार्ट बोलते हैं। ये नवम, आप देखो इसका सबसे पहले तीन शब्द है, नवम मतलब नाइन। ठीक है, मतलब ये हमारा जो लग्न कुंडली होती है, ये लग्न कुंडली जो होती है उसका नाइन्थ डिवीजन है, ऐसा आप समझना। इसलिए इसको D9 चार्ट बोलते हैं। ठीक है, हमारा जो लग्न कुंडली होता है, लग्न कुंडली को हम D1 चार्ट बोलते हैं। सेकंड, हमारा जो लग्न कुंडली होती है इसको हमने D1 चार्ट बोलते हैं। अब ये D1 चार्ट मतलब कि हमारा जो लग्न कुंडली थी वो D1 चार्ट था। D1 चार्ट का मतलब क्या था? 12 हाउस थे, 12 राशि थी और 360 डिग्री का एरिया था पूरा। और एक हाउस में एक राशि आती थी, और वो उसकी जो यहाँ का जो एक एरिया था वो 30 डिग्री का था। ये आप क्लियर हो? मुझे बताओ, लग्न कुंडली को समझने में आप क्लियर थे? मुझे बताओ। लग्न कुंडली में हमें ये समझ में आया कि हर एक हाउस के अंदर एक राशि है, पृथ्वी के चारों ओर 360 डिग्री का एरिया है, हर एक हाउस के अंदर एक एक राशि आती है, टोटल 12 राशि है और 12 हाउस है। ये लग्न कुंडली में मैंने बात बताई थी आपको। लग्न कुंडली से हमें ये चीज समझ में आई थी कि हमारे पृथ्वी के चारों आसपास क्या है। तो हमने 30 डिग्री का डिवीजन करके हमने सारी बात रखी। टोटल 12 डिवीजन करे 360 डिग्री के, तो टोटल यहाँ पर 30 डिग्री का एक डिवीजन बना। ये हर एक हाउस जो होंगे, हर एक राशि जो है वो 30 डिग्री की हमें मिली D1 चार्ट के अंदर। तमन्ना, आपको ये समझ में आया? युक्त, आपको ये समझ में आया D1 चार्ट के अंदर हमें क्या मिला था? जी सर। D1 यस सर। चार्ट के अंदर हमें क्या मिला कि हमें 12 राशि, 12 हाउस मिले, और उसका जो एरिया था हमने 30 डिग्री का एरिया में हमें सारी चीज दिखी। पृथ्वी के चारों ओर हमने 30-30 डिग्री का एरिया में हमने D1 चार्ट से देखा कि क्या क्या चीज आ रही है वहां पर, या फिर वहां पर कौन कौन से एरिया है लाइफ के अंदर। वो लग्न कुंडली से दिखा। लाइफ के अंदर का 30 डिग्री का एरिया हमें यहां से डिफाइन हुआ लग्न कुंडली से। तो लग्न कुंडली को हम D1 चार्ट बोलते हैं। मतलब D1 मतलब ये फर्स्ट नंबर का चार्ट है, इसको D1 चार्ट बोलते हैं। आप ये याद रखना। डी मतलब क्या है? डिवीजन है। डी मतलब क्या है? डिवीजन है। हमने क्या करा? टोटल 12 डिवीजन करे हैं। जो स्पेस है पूरा, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, हमने क्या करा? टोटल 12 डिवीजन करा D1 चार्ट के अंदर। और वो डिग्री कितनी थी? 30 डिग्री का एरिया हमने यहां से डिफाइन करा कि ये 30 डिग्री का एरिया मतलब मेष राशि का ही है। यहाँ पर मेष राशि जो एक जनरल जो एक इफेक्ट आती है, ये एरिया के अंदर ऐसी ही इफेक्ट आ रही है। हमने वहां से ऐसे 12 हाउस को हमने डिफाइन करे। 12 हाउस के अंदर जो राशि आएगी वो वहां पर से हमने जजमेंट मिला राशि के हिसाब से। तो वो सारी चीज हमने D1 चार्ट से मिली, जो एक जनरली बात होती है लाइफ के अंदर। वो D1 चार्ट यहाँ हमें ये सारी बातें बताता है, 30 डिग्री का एरिया में क्या क्या हो रहा है लाइफ के अंदर। ये आप दिमाग में याद रखना। D1 चार्ट से हमें क्या मिलेगा? D1 चार्ट से हमें कितना डिटेल में बात मिलेगी? D1 चार्ट में हमें जो समझने का जरिया है वो आप याद रखना कि वो 30 डिग्री का एरिया है लाइफ का। तो 30 डिग्री जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। ये भी आप याद रखना कि 30 डिग्री जो है वो बहुत ही एक फिक्स नहीं होगा वहां पर लाइफ का प्रेडिक्शन कि आपको ऐसा ही होगा, आप वहां पर नहीं बोल सकेंगे। इसलिए क्या होगा कि जो D1 चार्ट है, जो हमारा जो लग्न कुंडली का चार्ट है, वो इतना सटीक बातें नहीं बताएगा। लग्न कुंडली में जो जो चीज है वो 30 डिग्री के एरिया में बनी हुई है वहां पर का। आप वहां पर एक परफेक्ट नहीं बता पाएंगे, ऐसा समझना। क्योंकि ये 30 डिग्री बहुत बड़ी एक जगह है स्पेस के अंदर। वहां पर जो आ रही है एनर्जी वो एक फिक्स आप नहीं यहाँ से एक पकड़ पाएंगे।
उसको पकड़ना है, उसको आपको समझना है वो एनर्जी को 30 डिग्री के एरिया वाली। तो उसके लिए अब आपको थोड़ा सा इसके डिटेल में जाना पड़ेगा। उसका थोड़ा बहुत ही बारीकी से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। वो 30 डिग्री के एरिया का यहाँ पर से अब थोड़ा सा हम ज्योतिष को गहराई में समझने का ट्राई करेंगे नवमास कुंडली से। तो ऋषियों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमें ये सारी चीज अब समझाई है कि आपको 30 डिग्री का एरिया में पता चल गया। अब ऋषियों ने यहाँ पर राशि के अंदर भी यहाँ पर अब डिटेल में बताने के लिए नवमांश कुंडली का एक यहाँ पर एक उद्भव करा। नवमांश कुंडली का यहाँ पर एक बातें रखी ऋषियों ने। तो ये नवमांश कुंडली क्या है और ये किसके लिए बनी है? तो इसका एक पहला जो एक लॉजिक था ऋषियों का कि लग्न कुंडली से इतना डिटेल में हम नहीं बता पाते हैं। तो ऋषियों ने यहाँ पर एक तो नवमांश कुंडली का एक कॉन्सेप्ट बताया, नवमांश कुंडली की एक रचना करी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये D1 चार्ट है और ये यहाँ पर हर एक यहाँ पर जो हाउस आएगा वो 30 डिग्री का एरिया का है। और लग्न कुंडली से 30 डिग्री का एरिया में क्या क्या हो रहा है वो दिखता है। अब 30 डिग्री बहुत ही ज्यादा विशाल है, बहुत सारी उसमें विविधता होगी प्रिडिक्शन के अंदर की। तो वो हम सटीक बातें नहीं बता पाएंगे। तो ऋषियों ने यहाँ पर अब हमें ये आगे का कॉन्सेप्ट बताया कि अब आपको क्या सीखना पड़ेगा। तो ऋषि ने बताया कि अब आपको थोड़ा सा गहराई में जाने के लिए नवमांश कुंडली सीखनी पड़ेगी। तो ऋषि ने नवमांश कुंडली का यहाँ पर एक बेस बनाया। नवमांश कुंडली मतलब क्या है उसके ऊपर हम पहले चर्चा करेंगे कि ऋषियों ने इसकी प्रायोरिटी जो होती है, ये जो D9 चार्ट जो आएगा, D9 चार्ट, इसकी जो प्रायोरिटी जो होती है, इस इसकी प्रायोरिटी लग्न कुंडली से भी ज्यादा है, ऐसा ऋषियों ने बताया। लग्न कुंडली से भी ये जो चार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवमास कुंडली, लग्न कुंडली जो होती है इससे भी ज्यादा प्रायोरिटी वाली बात यहाँ पर दिखती है, ऐसा ऋषियों ने बताया। ऐसा ऋषियों ने यहाँ पर इसका नवमास कुंडली का प्रेफरेंस दिया हुआ है कि ये ज्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंस आपका ये वाला चार्ट है। इसको अब समझना पड़ेगा, आपको बहुत ही गहराई से आपको समझना पड़ेगा। और ये बहुत ही स्पेशल चार्ट है आपके लाइफ का, ऐसा ऋषियों ने बताया। तो ये नवमास कुंडली पहले हम समझेंगे इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? जैसे D1 चार्ट का मीनिंग था कि हमने 12 हिस्से करे, 360 डिग्री के 12 हिस्से करे, तो एक हिस्सा 30 डिग्री का आया। तो नवमास कुंडली के पहले हम टेक्निकल टर्म हम समझेंगे कि ये अवकाश में कैसा है, ये नवमास कुंडली ये कैसे उद्भव हुआ। तो हम पहले तो ये समझेंगे कि ये हमारा एक राशि यहाँ पर हमें मिली, 30 डिग्री की एक राशि आई। आप ये समझो कि ये 30 डिग्री की राशि है, ये पूरा चक्कर है पृथ्वी का, ऐसा समझो। और ये यहाँ पर 30 डिग्री की एक राशि आई। अब ऋषि ने यहाँ पर ये चीज करी कि ये जो राशि है इसके हमने, ये 9 है, देखो यहाँ पर 9 है। और नवम, ये नवमा मतलब नवम अंश है इसका, लग्न कुंडली का नवम अंश। मतलब कि ये D1 चार्ट में जो 30 डिग्री आई है हमारी, उसको हमने 9 हिस्से करे। ऋषियों ने क्या करा, 9 हिस्सा करा इसका। ये जो एक राशि जो होती है, हर एक हाउस के अंदर 9 9 हिस्से करे। ये जो फर्स्ट हाउस है उसका 9 हिस्सा करा। सेकंड हाउस जो होता है, सेकंड हाउस में जो राशि आएगी उसके 9 हिस्से करे। हर एक हाउस के यहाँ पर 9 हिस्से करे, या फिर हर एक राशि के 9 हिस्से करे। या फिर ऐसा समझो कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो ये पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पर जो एक पूरा एरिया था, उसके टोटल 12 हिस्से करे थे, यहाँ पर 12 राशि 12 हाउस। और उसके अंदर भी अब 9 9 हिस्से करने लगे। ठीक है, आप विजुअलाइज करना है इस तरह का कि ये नवमास कुंडली मतलब कि ये जो राशि आएगी उसको भी हमने 9 हिस्से करके देखे। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई प्लेनेट है मेष राशि के अंदर बैठा हुआ है,